शालोम भाइयों और मेरे दर्शकों, पानी के बपतिस्मा पर नई श्रृंखला भाग 1 में आपका स्वागत है। हम पानी के बपतिस्मा के महत्व को देखेंगे और चाहे एक विश्वासी के रूप में, एक नवजात मसीही के रूप में क्या पानी के बपतिस्मा लेना आवश्यक है। हम देखेंगे कि शुद्धि के लिए पानी का कैसे इस्तेमाल किया गया और बपतिस्मा की यह अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई थी। इसलिए हम नीचे देखेंगे कि हम पहले के शास्त्रीय संदर्भ देखते हैं जो शुद्धि के लिए पानी में विसर्जन का अभ्यास करते हैं। हम नीचे एक उदाहरण देखेंगे, त्वचा की बीमारी से ठीक होने के बाद शुद्धि के लिए अनुष्ठान। सबसे शुरुआती संदर्भ लेविटिकस 14 में है। 8 ने कहा, और जो साफ होगा वह अपने कपड़े धोएगा और अपने सारे बाल शेव करेगा और खुद को पानी में धोएगा। वह खुद को पानी में धोएगा और वह साफ होगा, और उसके बाद वह शिविर में आएगा और बाहर रहेगा या बाहर रहेगा। वह 7 दिन खड़ा है, लेविटिकस 49 कहता है। लेकिन उस दिन वह सब बाल मुंडाएगा, उसके सिर से अपने बाल, उसकी दाढ़ी और उसकी भौहें और उसके सारे बाल मुंडाएगा, और वह अपने कपड़े भी धोएगा और वह अपने मांस को पानी में धोएगा और वह साफ होगा। वह अपने कच्चे कटों को धोएगा, जिसका मतलब धोना हो सकता है, इसका मतलब स्नान भी हो सकता है। इसलिए वह अपने मांस के धुंधले को साफ पानी स्नान करेगा और वह साफ होगा। इसलिए पानी में स्नान करना या अपने मांस या शरीर को पानी में धोना लेविटिकस अध्याय 14 में ही जाना जाता था। इसलिए हम एक और उदाहरण देखेंगे, एक पुरुष के लिए शुद्ध प्रक्रिया जिसके पास इस अर्थ में यहाँ एक निर्वहन है। वह लेविटिकस 15 में एक महिला के साथ यौन संभोग कर रहा है। और यदि कोई मनुष्य संयुग्मन का बीज, तो कृपया उसके शुक्राणु का बीज दें, और संयुग्मन का शुक्राणु उसके पास से यौन कार्य के लिए बिछाया है, तो वह अपना मांस पानी में धोएगा। कच्चे कटौती, जिसका मतलब धोना है, इसका मतलब स्नान करना है। वह अपने मांस और अपने शरीर को पानी में स्नान कर सकता था और अपने शाम के मतलब तक अशुद्ध हो सकता था। यदि रात में उसने अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाया, तो वह सुबह से शाम तक खुद को नहाने के लिए यहाँ आने से पहले अशुद्ध होगा और शाम को उसे साफ घोषित किया जाएगा। अब हम उन स्त्रियों को भी देखते हैं जिनके साथ ये पुरुष झूठ बोलेंगे। झूठ बोलने के लिए है यौन संबंध या यौन संबंध के लिए। और यहाँ हमने देखा कि धोना कच्चे कटौती है और स्नान भी कच्चे कटौती है। इसलिए इसका मतलब धोना या स्नान का मतलब हो सकता है। स्नान या धोने का विनिमय किया जा सकता है। यह वही शब्द है, कच्चे कटौती, और वे शाम तक अशुद्ध रहेंगे। इसलिए यहाँ हम नीचे देखेंगे कि बपतिस्मा के विषय में आगे जाने से पहले अनुष्ठान अशुद्धता और नैतिक अशुद्धता के बीच का अंतर है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि यहूदी व्यवस्था या यहूदी कानून 3 भागों में टूटे हुए हैं। पहला नैतिक है, दूसरा नागरिक है और तीसरा एक अनुष्ठान या अनुष्ठान कानून है। इसलिए इस संदर्भ में अशुद्ध होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने पाप किया है या नैतिक रूप से गलत था। इसके बजाय यह पुराने वसीयत पवित्रता नियमों के तहत एक अनुष्ठानीय स्थिति थी। इसलिए जब आप अनुष्ठान या अनुष्ठान कानून का मतलब यह नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं। हम नीचे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। अब हम सिर्फ सिविल लॉ पर प्रकाश डालेंगे। मैं सिर्फ इस बारे में संक्षेप में बताऊंगा। नागरिक कानून संपत्ति और स्वामित्व के कानून, व्यावसायिक नैतिकता और वित्तीय कानून हो सकते हैं। यह अनुबंध और श्रम कानून, परिवार और विरासत कानून, न्यायिक प्रणाली और कानूनी कार्यवाही हो सकती है, और यह सामाजिक जिम्मेदारी और दान हो सकती है। ठीक है, ये वही नहीं है जो हम आज देखने जा रहे हैं। हम नैतिक कानून देखेंगे और हम समारोह देखेंगे जो अनुष्ठान कानून है। अतः नैतिक अशुद्धता यह पाप है। जो चीज़ें यहोवा की आंखों में गलत थीं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार और मूर्ति पूजा आदि, इन लोगों को पश्चाताप और कानून के तहत कभी कभी बलिदान की आवश्यकता होती थी। प्राकृतिक शरीर कार्यों जैसे मासिक धर्म, प्रसव, मृत शरीर को छूने या यौन संभोग के कारण होने वाली अनुष्ठान अशुद्धता या अस्थायी अवस्था, यह पापी नहीं है, लेकिन धार्मिक अभ्यास में भाग लेने से पहले धोने और इंतजार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए नैतिक और अनुष्ठान कानूनों के बीच है। ये सब मूर्ति पूजा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये सब नैतिक कानून हैं। लेकिन अनुष्ठान कानून वे हैं जो कुछ शरीर का कार्य करते हैं, जैसे शुक्राणु का निर्वहन या मासिक धर्म निर्वहन या प्रसव के दौरान मां द्वारा गुजरने वाला रक्तस्राव या मृत शरीर का छूना। शायद मैं अंतिम संस्कार में जाऊंगा। यह एक अनुष्ठान कानून है। उस दिन तुम अशुद्ध हो गए। फिर यहाँ तक कि यौन संबंध भी है। लेविटिकस में शुद्धता के नियम अनुष्ठान की शुद्धता के बारे में थे। जो अनुष्ठान के नियम हैं, नैतिक गलत कार्य नहीं। यह पाप की बजाय अनुष्ठान की पवित्रता है।
इसीलिए अनुष्ठान कानून और नैतिक कानून दैनिक जीवन में अलग हैं। जबकि वे तकनीकी रूप से अशुद्ध थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें काम करने, खाने या दूसरों के साथ बातचीत करने जैसी सामान्य गतिविधियों से प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, इन अनुष्ठान कानूनों, यदि आप कल रात अपनी पत्नी के साथ सोए थे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम करना, खाना खाना और दूसरों के साथ बातचीत करना जैसी सामान्य गतिविधियों को नहीं कर सकते। लेकिन इन अनुष्ठान कानूनों ने एक चीज पर प्रतिबंध लगा दिया था जो आप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हम धार्मिक संदर्भ में देखते हैं कि क्या वे तंबू या मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि मंदिर या तंबू? क्योंकि तंबू तब था जब वे रेगिस्तान से गुजर रहे थे सिनई, और बाद में सुलेमान ने एक मंदिर बनाया। इसलिए पवित्र वस्तुओं को छूने, बलिदान करने या अन्य उपासना कार्यों में संलग्न होने के कारण उन्हें पहले स्नान करना पड़ा और शाम तक प्रतीक्षा करना पड़ा ताकि अनुष्ठान शुद्ध हो सके। तो अशुद्धता के बारे में दैनिक सोचने का कारण क्या था? इसका मुख्य रूप से धार्मिक भागीदारी के लिए व्यावहारिक महत्व था, दैनिक गतिविधियों के लिए नहीं। हमने देखा कि क्या धार्मिक भागीदारी होती है। दैनिक गतिविधियां जैसे खाना खाना या दूसरों से बातचीत करना, इससे कोई समस्या नहीं थी। बस मंदिर से संबंधित गतिविधियों से संबंधित कुछ भी समस्या थी। अनुष्ठान कानूनों का उल्लंघन आध्यात्मिक परिणाम पैदा कर सकता है, जैसे मंदिर गतिविधियों से बहिष्कार या पूजा में ईश्वर की उपस्थिति तक पहुंच का नुकसान। लेकिन यह अभी भी अलग है, नैतिक पाप से स्पष्ट रूप से अलग है। अर्थात यदि व्यक्ति रात में अपनी पत्नी के साथ सोया या शाम से पहले अपनी पत्नी के साथ सोया और शाम से पहले सूर्यास्त से पहले धार्मिक समारोह या धार्मिक सेवा में भाग लिया, उसने अनुष्ठान कानून का उल्लंघन किया था या उसने अनुष्ठान कानून का उल्लंघन किया था। लेकिन हालांकि उसने अनुष्ठान कानून का उल्लंघन किया था, लेकिन यह कह रहा है कि यह नैतिक पाप नहीं है। लेकिन उसे उच्च अधिकारियों द्वारा मंदिर गतिविधियों से निष्कासन जैसे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, या यहाँ तक कि अगर उन्हें पता न था तो उसे सर्वज्ञानी भगवान के साथ पहुंच नहीं होगी या भगवान की उपस्थिति तक पहुंच नहीं होगी, क्योंकि वह अशुद्ध है और वह भगवान की उपस्थिति में प्रवेश कर रहा है। लेकिन वहां तक कि वह नैतिक कानून का उल्लंघन नहीं करता है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शुद्धि के लिए पानी कहाँ उपयोग किया गया था। 98% ताज़े पानी का उपयोग धोने, सफाई के लिए किया जाता है। मैं नमकीन पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ताजे पानी की बात कर रहा हूँ। ताजे पानी का मुख्य उद्देश्य पौधों के पीने और अन्य गतिविधियों के अलावा सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए हम एक मृत शव के संपर्क में होने पर शुद्ध देखेंगे। मृत शरीर। नंबर 9 17 कहता है, और एक अशुद्ध व्यक्ति के लिए वे पाप के लिए शुद्धता की जली हुई बवेरी की राख और बहते पानी को उतारते हैं और ताजे पानी को वहां एक बर्तन में भी डाल देते हैं। नंबर 1918 कहता है, तब एक साफ व्यक्ति एक हिसोप लेता है। हिसोप पुदीना परिवार का और अधिक पौधा है और उसे पानी में डुबोता है और तंबू और सभी बर्तनों पर और उस व्यक्ति पर छिड़का देता है जो वहां था जहां वे थे। ये लोग मृत शव के पास और उस पर जो हड्डी को छुआ था या एक स्लिंग या एक मृत या कब्र को छुआ था। 19 आयत 19 कहती है, और साफ व्यक्ति तीसरे दिन और 7वें दिन अशुद्ध पर छिड़केगा, इसलिए वह तीसरे दिन और 7वें दिन इस पानी को छिड़केगा और फिर क्या? और 7वें दिन वह खुद को शुद्ध करेगा, अपने कपड़े धोएगा और पानी में स्नान करेगा। अब आप स्नान देख रहे हैं। इब्रानी में बात राउखस वही शब्द है जिसका इस्तेमाल धोने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्नान या धोने के लिए किया जा सकता है। मूल रूप से यह आपको पानी में डुबोने का स्नान कर रहा है। आप अपने सिर पर पूरा पानी डालते हैं और खुद को पानी में स्नान कर साफ करते हैं। संख्या 1920 कहती है, जो व्यक्ति अशुद्ध होगा और खुद को शुद्ध नहीं करेगा उसे मंडली से काट दिया जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु की एक व्यवस्था को अशुद्ध किया था। वह अशुद्ध है, इसलिए इस अनुष्ठान को, जिसे अलगाव का जल कहा जाता है, उसे काट दिया जाएगा। इसलिए उपरोक्त शास्त्र अनुष्ठान भावना के अभ्यास को दर्शाते हैं। उपरोक्त सभी शास्त्र जो हमने देखे वे हमें अनुष्ठान भावना का अभ्यास दिखा रहे हैं, जो आध्यात्मिक शुद्धि के साधन के रूप में स्नान अनुष्ठान और उस अवधारणा के कुछ शुरुआती संदर्भ हैं जो बाद के यहूदी परंपराओं में माइक के अनुष्ठान में विकसित होंगे। अब हम माइक के नीचे देखेंगे माइक का यह अनुष्ठान क्या है। इसलिए ये उपरोक्त शास्त्र इस माइक अनुष्ठान की नींव थे। इसलिए बपतिस्मा एक यहूदी है, जैसे माइक हिब्रू शब्द तेबिला का अनुवाद पूरे शरीर की भावना का उपयोग माइक अनुष्ठान के दौरान पढ़े गए आशीर्वाद में किया जाता है। इसलिए बपतिस्मा नए नियम में बपतिस्मा जॉन के माध्यम से नहीं आया है। बपतिस्मा या पूरे शरीर की भावना की परंपरा जॉन के बपतिस्मा के अस्तित्व में आने से सदियों से परे थी। दोनों पूर्ण शरीर की मशीन पहले से ही यहूदी द्वारा प्रयोग की गई थी और यह मूल रूप से माइक अनुष्ठान द्वारा लाया गया था।
निश्चित रूप से कोई भी इस बात पर विवाद नहीं करेगा कि माइक सिर्फ यहूदी समारोह है। रब्बिक माइक कानूनों के आधार पर टोराह और अन्य लेखनों में निर्दिष्ट धोने और शुद्धि अनुष्ठान है। इसलिए हम इस ब्रिटेनिया विश्वकोश में देखेंगे कि माइक कैसा दिखता था, तो यह माइक जैसा दिखता है। इसलिए यहाँ हम कदम देखते हैं, यहाँ हम प्रवेश द्वार देखते हैं। वह व्यक्ति नीचे जाकर खुद को गहरा कर इस पानी में डुबो देता था। यह काफी मृत हो सकता है। एक पूर्ण व्यक्ति का शरीर होना चाहिए। मिकू की अभ्यास जो मजबूत संस्करण में है, इसे मिकू भी कहा जाता है। इसकी जड़ें दूसरे मंदिर में हैं। लगभग 516 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व, यानी लगभग 600 वर्षों की अवधि के लिए मिकवे एक यहूदी अनुष्ठान जन्म है, जो अनुष्ठान शुद्धि के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। यहाँ मिकवे के कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं, तो हम देखेंगे। माइक्रोवे का क्या उद्देश्य है? मिकवे का प्राथमिक उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धता की स्थिति प्राप्त करना है। इसका उपयोग मासिक धर्म या प्रसव के बाद महिलाओं के लिए और कुछ धार्मिक अनुष्ठान से पहले पुरुषों और महिलाओं द्वारा सहित विभिन्न अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। फिर हम एक माइक का निर्माण देखते हैं। एक माइक में कम से कम 40 समुद्र पानी होना चाहिए, जो लगभग 200 गैलन यानी 750 लीटर है। आयाम भिन्न हो सकता है, लेकिन यह पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि पूरे शरीर में विसर्जन की अनुमति दी जा सके। माइक तरीकों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पारंपरिक रूप से पत्थर या कंक्रीट से बनी होती है। क्योंकि इन सामग्रियों को शुद्ध माना जाता है, उन्हें रिसाव को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी मेक में रहता है। इसलिए हम पानी का स्रोत देखेंगे। मेक में पानी प्राकृतिक रूप से स्रोत किया जाना चाहिए, जैसे वर्षा का पानी या वसंत का पान। यह पानी नहीं हो सकता जिसे एक कंटेनर में खींचा या संग्रहित किया गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। इसलिए इसे पानी संग्रहित नहीं किया जा सकता है। यह प्राकृतिक पानी है, जैसे वर्षा का पानी या वसंत का पानी। इसलिए हम उपयोग देखेंगे। मेक में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति आमतौर पर शारीरिक और आध्यात्मिक तैयारी की प्रक्रिया में लगे हुए, जिसमें आभूषण हटाना शामिल हो सकता है। स्नान का मतलब है कि उनके अनुष्ठान में प्रवेश करने से पहले आभूषण हटाना चाहिए था, स्नान करना चाहिए था, उन्हें अलग से स्नान करना चाहिए और उन्हें प्रार्थना पढ़ना चाहिए। विसर्जन स्वयं इस तरह से किया जाता है जिसके लिए पूरे शरीर को डूबने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सांस्कृतिक महत्व देखेंगे। माइक का उपयोग यहूदी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो नवीकरण, शुद्धि और किसी की आध्यात्मिक यात्रा में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अब हम माइक के आधुनिक गोद लेने को देखेंगे। जबकि माइक का पारंपरिक उपयोग प्रचलित है, कुछ अस्थायी यहूदी समुदायों ने यहूदी धर्म और शादियों के लिए अभिसरण सहित विभिन्न जीवन घटनाओं के लिए इस प्रथा को अनुकूलित किया है। जब आप इसे यहूदी धर्म में परिवर्तित करते हैं, तो वे आपको इस आध्यात्मिक जन्म में जाने के लिए मजबूर करेंगे। अगर आप शादी कर रहे हैं, तो आपको इस आध्यात्मिक शुद्धि में जाना होगा। इसलिए माइक यहूदी कानून हलाका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहूदी समुदाय के भीतर अनुष्ठान जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। हलाका हिब्रू जड़ शब्द हला से आता है, जिसका अर्थ चलना है। हल्का कई स्रोतों पर आधारित है, जिसमें लिखित तोरा, मिशनक और तलमुद और बाद में रब्बिक साहित्य शामिल हैं। इसलिए हम एक और उदाहरण देखेंगे जहां एक आदमी पानी में विसर्जन के बाद शुद्ध या त्वचा की बीमारी से ठीक हो जाता है। राजा 5 आयत 9 कहता है कि नामान अपने घोड़ों और रथ के साथ आया और एलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा था। और 5 आयत 10 कहता है, और एलीशा ने उसके पास एक दूत भेजा और कहा, जाओ और यॉर्दन में 7 बार धो और तेरा मांस फिर से आएगा और तुम साफ हो जाएंगे, जाकर धो। हाँ, वह रौखत्य के समान शब्द है, जिसका मतलब भी हो सकता है स्नान करें, जॉर्डन में डुबो दें और आपका मांस साफ हो जाएगा। और फिर हम 5:10 से 5:14 तक जारी रखते हैं। फिर वह नीचे चला गया और खुद को 7 बार जॉर्डन में डुबो दिया, खुद को डुबो दिया, जिसका अर्थ है कि वह खुद को 7 बार जॉर्डन में डुबो दिया। परमेश्वर के मनुष्य की कहावत के अनुसार उसके मांस में फिर से ठीक हो गया और मांस की तरह उसकी त्वचा एक छोटा बच्चा दिखाई देती है और वह साफ था। इसलिए हम एक और पूरा शरीर गति में देखते हैं। 16:3 कहते हैं, इस प्रकार हारून पाप बलि के लिए एक युवा बैल और होम बलि के लिए एक मेम के साथ पवित्र में आएगा। 16 आयत 4 कहता है, वह पवित्र लिनन कोट पहनेगा और उसके मांस पर लिनन ब्रीच होगा। ये लिनन ब्रीच एक कपड़े हैं जो उसके मांस पर निजी भागों को ढक देते हैं और लिनन की बेल्ट से बांधे जाते हैं। लिनन की बेल्ट, घड़ी की बेल्ट और लिनन की माइट्री से गले लगाते हैं। लिनन की माइट्री है। क्या वह पहन जाए? क्या वह कपड़े पहनेगा? यह पवित्र शासन है और वह अपना मांस पानी में धोएगा और इसी प्रकार डालेगा। इसलिए वह पहले अपना मांस पानी में धोएगा, अपना शरीर धोएगा, स्वयं स्नान करेगा और फिर उसे पहनेगा। वह अपने शरीर को पानी में उठाएगा और वस्त्र भी पहनेगा। अब हम अन्य धोने के अनुष्ठान देखेंगे, लेकिन पूर्ण शरीर विसर्जन अनुष्ठान नहीं। इसलिए निर्गमन 13 आयत 17 कहता है, और प्रभु ने मूसा को यह कहते हुए दाग दिया। 13 आयत 18 कहता है, तू एक लाठी चार्ज बनाएगा। लाठी चार्ज पीतल का धोने का कटोरा है और उसके पीतल का पैर पीतल का धोने का कटोरा है, और धोते भी
फिरौख्त है, लेकिन यहाँ स्नान नहीं किया जाता है, धोते हैं और इसे मंडली के तंबू और वेदी के बीच रखना और उसमें पानी डालें। निर्गमन 30 आयत 19 कहता है, क्योंकि हारून और उसके पुत्र अपने हाथ और पैर वहाँ पानी के इस कटोरे में धोएंगे। और निर्गमन 30 आयत 20 कहता है कि जब वे मंडली के तंबू में जाते हैं तो वे पानी से धोएंगे कि वे मर न सकें, या जब वे वेदी के पास आते हैं और प्रभु को आग से बलि जलाने के लिए सेना की सेवा करते हैं। निर्गमन 30 आयत 21 कहता है, इसलिए वे अपने हाथ और पैर धोएंगे कि वे मर न जाएं, और यह उनके लिए सदा के लिए एक नियम होगा, यहाँ तक कि उसे और उसकी सीट के लिए उनकी पीढ़ी भर में। इसलिए महायाजक के हाथ और पैर धोने का ये अनुष्ठान यहाँ तक कि याजक के हाथ और पैर धोने का सदा के लिए किया जाना था। वे तंबू में सेवा करने आए या वेदी पर जलाकर और चढ़ाई करके सेवा करते हैं तो उन्हें अपने हाथ और पैर धोना पड़ा। तो अब हम श्रम या इस धोने के कटोरे का विनिर्देश देखेंगे। इसलिए कुछ पारंपरिक व्याख्याओं और यहूदी स्रोतों के अनुसार श्रम बेसिन आमतौर पर लगभग 1.5 मीटर जो लगभग 5 फीट ऊंचा है और लगभग 2 मीटर व्यास के साथ जो 6.5 फीट चौड़ा है। हालांकि इन विशिष्ट माप बाइबल के पाठ में स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं और बाद की व्याख्या के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि यह एक स्तर कैसा दिखता है। वे महायाजक थे या याजक को अपने हाथ धोना था, यहाँ एक अनुष्ठान धोना था, और यहाँ वे अपने पैर धोते थे। पुजारी को यह काम खुद करना था, न तो उसकी मदद करने के लिए आना था, न ही उसे खुद करना था। तो हम देखेंगे ऊपर माइक और श्रम में क्या अंतर है। जबकि माइक को पूरे शरीर में विसर्जन और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए डिजाइन किया गया है, कान से श्रम ने एक अलग उद्देश्य प्रदान किया जिसमें ईश्वर की सेवा में पुजारी की शुद्धता के व्यावहारिक पहलुओं पर जोर दिया गया था। इसलिए भाइयों, आज हमने यहाँ देखा कि माइक ने लेविटिकस और संख्याओं में विभिन्न शास्त्र उत्पन्न किए हैं जो अनुष्ठान धोने के बारे में बात करते हैं। बाद में हमने देखा कि माइक यह पूर्ण शरीर भावनात्मक अनुष्ठान उपरोक्त शास्त्रों से उत्पन्न हुआ, और फिर हमने यह भी देखा कि भगवान ने उनके शारीरिक स्नान के बाद किसी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले पुजारी और महापुजारी को अपने हाथ और पैर धोना पड़ा। इसलिए यहाँ हम पानी के बपतिस्मा के विषय पर भाग 1 के साथ समाप्त करेंगे और हम भाग 2 में तब तक जारी रखेंगे।